बेसिक मैथ्स फॉर ऑल का आज सेकेंड लास्ट पीरियड है। कल हमारा बेसिक मैथ्स ख़त्म हो जाएगा। उसके अंदर हम डिवीजन मेथड करने वाले हैं। तो डिवीजन मेथड देखिए, अक्सर व्हेनेवर 8th और 9th स्टैंडर्ड में आपको ये डिवीजन मेथड काम आता है। 8th स्टैंडर्ड में तो सिलेबस ही दिया है, मगर बच्चों को 8th में करते नहीं हैं और 9th और 10th में दिक्कत आती है। तो ये 529 का मान लीजिए अगर स्क्वायर रूट आपको निकालना है डिवीजन मेथड से, तो जैसे नाम बता रहा है आपको डिवीजन मेथड आपको करना है। 529 अगर है तो इसके दो पार्ट आपको बनाने हैं। और पार्ट कैसे बनेगा? राइट से बनेगा, तो ये दो पेयर होगा, ये एक ही बचेगा। तो यहाँ जो संख्या आप लोगे वो कैसे होनी चाहिए? स्क्वायर नंबर्स आपको लेना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 तो बड़ी संख्या होगी, इसीलिए आप क्या करोगे? 2 लोगे। तो 2 जा कितना होगा? 4 होगा। तो 5 में से 4 चला गया, 1 बचेगा, ये होगा 2 और ये होगा 9। जिस संख्या से आप गुणाकार करते हो उतनी संख्या यहाँ पर प्लस करोगे आप, यानी 2 2 जा 4 अगर आपने लिया है तो 2 + 2 कितना होगा? 4 होगा। तो 5 - 4 कितना होगा? 1 होगा। इस 29 को नीचे ले लीजिए आप। उसके बाद 2 + 2 कितना होगा? 4 होगा। अब 4 के सामने आप एक ऐसी संख्या रखोगे, 4 के सामने आप एक ऐसी संख्या रखोगे जिसको गुणाकार करने पर लास्ट में 9 आना चाहिए। 9 आने के दो तरीके हैं, एक तो है 3 3 जा 9 और दूसरा है 7 7 जा 49। तो हम 3 वाला लेके देखते हैं पहले। 3 3 जा 9 होगा, 3 4 जा कितना होगा? 12 होगा, यानी 129 यहाँ पर आएगा। यानी इसका मतलब ये होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 529 कितना होता है? 23। आपने किया क्या यहाँ पर? पेयरिंग किया। पेयरिंग कैसे करोगे? राइट से पेयरिंग करोगे आप। इसका एक पेयर होगा, ये होगा, और संख्या कौन सा लोगे? स्क्वायर नंबर्स यू हैव टू टेक। तो 2 2 जा 4, तो 5 में से 4 चला गया, 1 बचेगा। फिर 29 हमने लिया, जिस संख्या से गुणाकार आपने किया उसी संख्या को प्लस करना है। फिर 4 के सामने एक ऐसी संख्या रखनी है सो दैट यू विल गेट 129। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आई हैव टेकन विथ 3 डिजिट्स। नाउ आई विल टेक विथ 4 डिजिट्स। अगर होता है तो कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, हमें देखना है। अगर 4 डिजिट्स आपको दिया है तो स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं? 5 7 7 6, इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? राइट से पेयरिंग करो आप। ये एक पेयर होगा, ये एक पेयर होगा। तो 2 पेयर हमने ले लिए। अब 57 आपको आना है। 57 आने के लिए यू हैव टू टेक स्क्वायर नंबर्स। फॉर एग्जांपल 8 8 जा 64 होगा, 7 7 जा 49 होगा। तो 7 7 जा 49 जो है वो छोटी संख्या हो जाएगी, तो 7 7 जा 49। 8 8 जा 64 होगा, 64 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे? 7 7 जा 49 लेंगे। तो 7 7 जा अगर 49 लेते हो तो जिस संख्या से गुणाकार आपने किया है दैट मच ओनली यू हैव टू ऐड हियर। 7 + 7 is 4. See here, you have to search for a square number which is less than 57. 7 square is 49, 8 square is 64. 64 is more than 57, so I have chosen 7 7 ja 49. So 17 minus 9 is 8. 17 minus 8 is 17 minus 9 is 8, and this is 76. Now whatever number I have added, the same whatever number I have multiplied here, the same number should be added here. I have multiplied by 7, so I am adding 7 here. Now what I should do is, in front of this 14, in here I have to take a number which should fetch me 6 in the end. In the end I should get 6. So there are two possibilities. 4 4s are 16, 6 6 are 36. Let me try by 4. If I try by 4, 4 4s are 16, carry 1, 4 4s are 16, plus 1 is 17, then carry 1, 4 1s are 4 plus 1 is 576, which is not required. So to get 6, the next option that is in front of me is, if I have to get 6 in the end, if I have to get 6 in the end, the next option is 6.
Suppose if I take 6 here, 6 6 are 36, carry 3, 6 4 are 24 plus 3 is 27, carry 2, 6 1 are 6 plus 2 is 8. So I am getting here 876. So I am trying it here by 6. The option that I got here is 76. I tried with 14, I tried with 4, but it is less. Then I tried with 6 because I have to get 6 in the end. So the answer is square root of 5776 is 5776 is 76. So this is what we call it as division method. In division method, we keep on writing the square numbers only. Now the next option that I have chosen is 5 digits. Here it was 3 digit, 4 digit. Now if it is 5 digit, then how to solve it, sir? The same method you have to use. What is that same method? I already told you, children. 2 7 2 2 5. The first thing that you are supposed to make is pair it. How to pair it? ये this one 2 2 and this is single. दो एक अकेला बच जाता है, तो दो अगर अकेला बच जाता है तो you have to search for a number whose square should be less than 2. Now 1 square is 1, 2 square is 4, 2 square is too much, बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए आप क्या करोगे, 1 लोगे. तो 1 square is 1, तो 1 आपने ले लिया, तो 2 minus 1 is 1, 2 minus 1 is 1. This 72 you have to take here. 72 आप ले लोगे. Now 1 into 1 is 1, so I have multiplied by 1, so I'll take 1 here. This becomes how much? 2. Now I have to put a number in front of 2 such that I should get 172 or less than 172. Suppose, let us see what number I can put. Suppose if I put 7, then what I'll get is 7 7 ja 49, carry 4, 7 2 ja 14 plus 4 is 18. This is too big. 189 is too big and it is not equal to 172 also. So I will go for the next previous number. Suppose if I put 6 here, then 6 6 are 36, then carry 3, 6 2 are 12, 12 plus 3 is how much? 15. So how much I am getting here? 156 I am getting. So if I take 7 in front of 2, what I am getting is 189 I am getting, and if I take 6 I am getting 156. So I have to take what? I have to go for 6. So if I take 6 here, then what is that I am going to get? I am going to get here 6 if I take, then I am going to get here 156. Again 12 minus 6 is 6, 6 minus 5 is 1. I have multiplied by 6, so I have to add 6 here. Whatever you multiply, the same number you have to add. You have multiplied by 1, so I am adding 1 here. You multiplied by 6, so I am adding 6 here. Now next number, that is 16625. Now you add these two, it becomes 32. Now in front of 32 you have to put a number which should give you 25 at the last और 5 at the last. ऐसा एक नंबर यहाँ पर आपको रखना है जिसको गुणाकार करने पर 25 आता हो. तो कैसे रखे? 25 आने के लिए एक ही रास्ता है, 5. तो 5 लेना है, तो I'll take 5 here, 5 here. 5 5s are 25, carry 2. 5 2s are 10 plus 2 is 12. 5 3s are 15 plus 1 is 16. Oh, I got it. So what I should write here? I should take 5 here. That means what? 1625 I got it. So finally I think square root of 2, what is it? It is 27,225 is 165. This is the method that you have to use. I hope you are able to understand what I am saying. मैं क्या समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा. 3 digits, 4 digits, 5 digits, now 6 digits. 6 digits आता है तो क्या करें सर? 391625.
हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इट? 391,625. If I have to find the square root, two digits and two digits. So this becomes 39. If I have to take, I have to search for a number which on squaring should be less than 39. Suppose if I take 6 6 36, 7 7 49 is more. So 6 6 36. 9 minus 6 is 3. Then I will take 316. Then this will be 6 plus 6 is how much? 12. Whatever number I multiply, same I should add here. I have to search for a number which should be less than 316. If I put 2 here, then I have to multiply by 2. 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2. So this becomes how much? If I put 2 here, then it becomes 144. So whatever number I multiply here, that should be added here. So this becomes 144. 6 minus 4 is 2, 11 minus 4 is 7, and this 25 I will keep it here. Now I have to search for a number which should give me 25. And children, now come on, I need not tell you what should be the number. It should be 5, because 25 आने के लिए एक ही तरीका है, 5 आना चाहिए. तो कितना होगा? 722 होगा. और इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 391,625 होगा 625. सर अगर पॉइंट आता है तो क्या करें? पॉइंट आता है तो भी सिंपल है. 2.56 अगर है तो पॉइंट से बाद का एक पेयर करना है, पॉइंट से पहले वाला एक पेयर करना है. कैसे? 1 1 जा 1, तो 1 आप लिखोगे. 2 में से 1 चला गया, 1 बचेगा, ये 56 होगा. 1 से अगर आपने इंटू किया तो 1 ही आप प्लस करोगे. अब यहाँ पर आपको कितना आना चाहिए? 56 आना चाहिए. और 56 आने के लिए दो तरीके, एक तो 6 आना चाहिए, एक तो 4 आना चाहिए. चलो हम 6 देखते हैं. 6 6 36 कैरी 3, 6 2 12 प्लस 3 कितना होता है? 15. यानी 6 सही आता है. तो कितना होगा? 156. दैट्स ऑल. यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज इक्वल टू 1.6. सर यहाँ पर अगर 2 पॉइंट है तो कैसे करें सर? तो भी वही मेथड होगा. पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद, ऐसे 2 सेक्शंस होंगे, पॉइंट से बाद और ये पॉइंट से पहले. पॉइंट से पहले 42 है, तो पॉइंट से पहले अगर 42 है तो सर्च फॉर अ स्क्वायर ऑफ ए नंबर लेस देन 42. 6 6 जा 36, 7 7 जा 49. फिर से पीछे आना पड़ेगा. 6 6 जा 36 होगा, तो बचेगा कितना बच्चों? 12 में से 6 चला गया, 6 बचेगा, और ये होगा 25. और जिस संख्या से आपने इंटू किया, ये पॉइंट खत्म हो गया तो पॉइंट यहाँ डाल दीजिए. 6 प्लस 6 कितना होगा? 12 होगा. 6 प्लस 6 कितना होगा? 12 होगा. सर्च फॉर ए नंबर, इसके सामने कौन सी ऐसी संख्या रखोगे जिससे आपको 625 आएगी? सिंपल है. कौन सी संख्या रखोगे? सही है, 5. तो अगर मैंने यहाँ 5 डाल दिया तो ये होगा 625. तो माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इज इक्वल टू 6.5. दैट्स ऑल.